हेलो गाइज, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई हॉरर वीडियो और कहानी। और आज की जो हमारी कहानी है वो होने वाली है इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, जो कि 7th नंबर पे है। उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो आप चाहते हैं कि मैं नरेट करूं तो उस कहानी को मेरी ईमेल पे डिटेल में लिखकर भेज देना और मैं श्योरली उसको नरेट करूंगा आपके लिए। तो आज की जो हमारी कहानी होने वाली है वो होने वाली है कोलकाता हाई कोर्ट से रिलेटेड। जो सबसे ज़्यादा हॉन्टेड हाई कोर्ट है वो कोलकाता के अंदर है। और काफ़ी सारे मैंने इसके बारे में आर्टिकल्स पढ़े, चीज़ें देखी और थोड़ी रिसर्च भी की और काफ़ी लोगों ने उसके बारे में वीडियो भी बना रखी है। तो जैसा कि आपको पता है कि कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में न्याय का डिसीजन लिया जाता है, लाइक इंसाफ मिलता है लोगों को। काफ़ी बारी ऐसा होता है कि लोगों को इंसाफ मिल जाता है और काफ़ी बारी ऐसा होता है कि जो मुजरिम होते हैं उनको सज़ा मिलती है। लेकिन उसी बीच कभी कभी ऐसा भी होता है किसी निर्दोष आदमी को सज़ा मिल जाती है। उन सभी चीज़ों से रिलेटेड ये हमारी कहानी है। उसी वजह से ये जो जगह है हाई कोर्ट कोलकाता वाली वो हॉन्टेड है। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारी जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है एक लड़का जिसका नाम है श्रेय घोषाल। श्रेय घोषाल जो है एक काफ़ी बढ़िया वकील था और वो अच्छी खासी अपनी प्रैक्टिस कर रहा था उस हाई कोर्ट के अंदर। और उसका एक बहुत ही बढ़िया कह सकते हैं जिसमें अच्छा उसे पैसा मिलने वाला था, बड़ा केस, उससे उसकी प्रसिद्धि भी बहुत होती। ऐसा केस एक उसके पास था। आज उसके केस की फाइनल हेयरिंग थी और ये जो कहानी है ये 1881 के आसपास की है। तो उसका आज फाइनल डे था। वो अपना स्टार्ट करता है और सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग ही जा रही थी, जैसे वो चाहता था कि सब चीज़ें जाएं। और करते करते देखते देखते सारा केस उसके फेवर में आ जाता है और श्रेय घोषाल वो केस जीत जाता है। अब जो उसके टीम के मेंबर्स थे, उसके साइड वाले लोग थे, वो सब डिमांड करते हैं एक पार्टी की। तो कोर्ट के पास ये एक बहुत ज़्यादा फेमस और बढ़िया बड़ा रेस्टोरेंट था। वहाँ पे वो लोग जाने का मतलब निर्णय लेते हैं कि वहाँ वो जाएंगे। 5 बज गए थे उसको केस जीतते जीतते, उसकी हियरिंग चलते चलते। उसके बाद ये चीज़ डिसाइड हुई, 6-7 बज गए, शाम ही हो चुकी थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहाँ पे डिनर करेंगे। वहाँ वो बैठे, उन्होंने अपना थोड़ा पीने पाने का सामान मंगाया, थोड़ा खाने का सामान मंगाया और अपना बातचीत मस्त की और खाया पिया। फुल मज़े उन्होंने किए। करते करते उनको 11:30-12 बज चुके थे पार्टी ख़त्म करते करते। अब उसका एक दोस्त था जो उसका असिस्टेंट था, बहुत अच्छा उसका दोस्त था, उसका नाम था बनीत। वो उसके साथ बोलता है कि यार आज पार्टी में फुल मज़ा आ गया, तू केस जीता, मुझे बहुत बढ़िया लगा, सब कुछ अच्छा है, चल अब अपन घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया यार। तो वो जो रेस्टोरेंट था ना, वहाँ से 2 रास्ते निकल रहे थे। उन लोगों के घर के लिए ये रास्ता था, ये रास्ता कोर्ट के लिए था। वो लोग पैदल पैदल निकल रहे हैं ऑटो वगैरह पकड़ने के लिए, तो दूसरे रास्ते पे जाके ऑटो उनको मिलता। और जो उनका कोर्ट था वो बिल्कुल वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो बनीत जो था वो दूसरे वाले रास्ते पे जाने लगा, लेकिन श्रेय जो था वो इस वाले रास्ते पे जाने लगा। तो बनीत उससे बोलता है कि भाई घर तो अपना उस वाले रास्ते पे है, तू इस रास्ते पे क्या करने जा रहा है। वो बोल रहा है यार अपन वहाँ खा पी रहे थे ना, तो मुझे बहुत तेज़ टॉयलेट आया यार, मेरे को वॉशरूम जाना है। तो उसने बोला बे तो तू रेस्टोरेंट में क्यों नहीं गया यार, मतलब ऐसे रोक के क्यों परेशान हो रहा है भाई, वहीं कर लेता यार। उसने बोला कि यार वहाँ पे कोई वॉशरूम था नहीं, मैंने काफ़ी ढूंढा, तो एक काम करते हैं ना, अपन कोर्ट चलते हैं, वहाँ पे करके आते हैं वॉशरूम। अब जैसे आप और मैं हैं, कोई भी एक इंसान है भाई, किसी को भी सूसू आएगा तो अपन इतनी सारी चीज़ें नहीं सोचते, रोड पे भी कर देते हैं। काफ़ी बारी ऐसा होता है ना, झाड़ियों वाड़ियों में जाके अपन ने कर ली। बट वो बड़ा डिसिप्लिन्ड बंदा था कि भाई जो चीज़ जहाँ करनी चाहिए, जैसी करनी चाहिए वैसे ही करूँगा, मैं कोर्ट में जाके वॉशरूम ही यूज़ करूँगा। तो उसके दोस्त ने, बनीत ने भी सेम चीज़ उससे बोली कि भाई यहीं कर लेना, पूरा रोड तो खाली पड़ा है, कर ले, क्या हो रहा है, कौन है यहाँ पे, पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है, इतना देर वैसे ही हो गया है, कोई यहाँ पे नहीं है, यहीं कर ले। उसने बोला नहीं यार मैं वॉशरूम ही यूज़ करूँगा। उसने बोला चल ठीक है, तू कोर्ट के अंदर चले आइयो, मैं बाहर खड़ा रहूँगा, इतनी देर में करके तू आ जाइयो। कहते ठीक है भाई। दोनों दोनों वॉक करते करते कोर्ट के पास पहुँच जाते हैं। बनीत रुक जाता है बाहर, वो बाहर ही बैठ जाता है, वेट कर रहा होता है उसका, और श्रेय चला जाता है अंदर। अब श्रेय जब कॉरिडोर में जाता है ना, तो कॉरिडोर में वो वॉशरूम की साइड जा रहा है, तो जाते जाते चल रहा है, आराम से चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलते चलते उसको हल्का सा ऐसा लगा जैसे कि किसी पायल की आवाज़ आई उसके पीछे से।
उसने इमीडिएट रिएक्ट किया और तुरंत पलट के देखा तो पीछे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था, काला अंधेरा, और कुछ भी नहीं था उसके अलावा। वहां पे उसे कुछ नहीं दिख रहा था। फिर वो चलने लगा अपना नॉर्मल, आगे चलने लगा। उसे फिर से पायल की आवाज आई, लेकिन इस बार जो पायल की आवाज आई थी, पहले जो पायल की आवाज आई थी वो काफी दूर से आई थी। इस बार पायल की आवाज आई, वो ऐसा लग रहा था कि किसके करीब ही आ रही है, और वो पायल उसकी साइड बढ़ती चली जा रही है वो आवाज। अब वो थोड़ा सा ऐसे करके मुड़ा और उसको ऐसा लगा कि कोई तो पीछे है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी पूरा पीछे मुड़ने की। अब वो चलते जा रहे, गर्दन उसकी ऐसे चलते जा रहे, चलते चलते कब वो भागने लगा उसको नहीं पता। गर्दन उसकी ऐसी है, भागते वो दीवार से टकराया। जैसे ही वो दीवार से टकरा के गिरा तो उसका मुंह फिर इधर साइड हो गया, और जो चीज उधर से आ रही थी उसकी साइड उसका मुंह हो गया। तो उसने देखा कि एक औरत है जिसके पैरों में पायल बंधी हुई है, वो उसके साइड बढ़ रही है, और वो काफी खौफनाक थी देखने में। वो उसको देख रहा है कि वो उसके साइड बढ़ रही है। उसने कोशिश की थोड़ा अपने आप को बचाने की, बट जैसे वो गिरा तो उससे उठा नहीं जा रहा था। वो औरत उसके साथ बढ़ते उसके पास आके बैठ गई। उसको देख के एकदम से ही श्रेय बेहोश हो गया। और आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि वो जो लड़की थी, वो लड़की बिल्कुल नेकेड थी। उसने कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ था, सिर्फ उसने पायल पहनी हुई थी। अच्छे खासे लंबे घने उसके बाल थे, लेकिन वो बहुत खौफनाक दिख रही थी। अब होता क्या है, उसका दोस्त बाहर वेट कर रहा है। वो बोलता है यार इतनी देर हो गई श्रेय को, अभी तक आया क्यों नहीं? मतलब इतनी देर में तो वॉशरूम उसको करके आ जाना चाहिए था, इतना टाइम तो नहीं लगता है। एक काम करता हूँ, मैं भी अंदर जाके देखता हूँ उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। वो भी भाई कोर्ट के अंदर घुसता है, कॉरिडोर में आता है। कॉरिडोर में उसे दिख रहा है कि सामने कोई बैठा है, उसको प्रेजेंस फील हो रही है कि सामने कोई बैठा है। उसको दूर से देखने में ये दिख रहा था कि एक औरत बैठी हुई है जिसके लंबे लंबे से बाल हैं। और थोड़ा सा वो और आगे बढ़ा तो उसे दिखा कि उसके पास उसका दोस्त श्रेय भी बेहोश पड़ा हुआ है। वो डर रहा है उस औरत को देख के, लेकिन वो तब भी धीरे धीरे कदमों से उस औरत के पास जाता है। और पास जाते 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 वो काफी पास आ गया है। अब उसे वहां से औरत पहले जब देख रहा था तो पूरी दिख रही थी, नेकेड थी, कपड़े नहीं पहने हुए थे, लंबे बाल थे। लेकिन जैसे ही वो अपने दोस्त श्रेय के पास पहुंचा ना, उसने देखा कि वो उसके पास बैठी हुई है। और जब उसने उसको ध्यान से देखा तो उसने देखा उसने पायल पहनी हुई है, वो नेकेड है। लेकिन जिस औरत के लंबे लंबे बाल थे, उसने देखा कि अब उसके बाल ही नहीं है। बाल क्या, उसका तो सिर ही नहीं है, सिर ही उसका गायब है। वो बहुत डर गया। उसने एकदम से अपने दोस्त को उठाया हाथ मार के, और जैसे ही श्रेय उठा एकदम से उसको गले लगा के वो रोने लगा। और उससे बोलता है कि भाई क्या हुआ तेरे साथ, ये क्या चीज़ थी? तो श्रेय उसे बताता है कि यार मैं इससे बच के भाग के यहाँ पे गिरा ना, जैसे ही मैं अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश कर रहा था, अपने हाथ पीछे खींच रहा था, लेकिन मैं हिल ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था उस औरत ने मुझे पकड़ लिया है। और देखते ही देखते वो औरत मेरे ऊपर आके बैठ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ क्या करने वाली है, लेकिन वो मेरे ऊपर आके बैठ गई थी। ये देखते ही मैं बेहोश हो गया भाई बिल्कुल। तो वो बोलता है अच्छा यार अब एक काम करते हैं, अपन जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलते हैं। भाई वो उसको उठाता है और उसको लेके जल्दी जल्दी वो कोर्ट के बाहर आ जाते हैं। और कोर्ट से थोड़ा ही दूर में एक चाय की टपरी थी, वो खुल रही थी। वो उस चाय की टपरी पे बैठ के उस बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं ना। तो चाय वाला बोलता है कि भैया आप इतनी रात को उस कोर्ट में गए ही क्यों? आपने कभी इन कहानियों के बारे में नहीं सुना क्या? तो वो बताता है कि ये एक औरत थी जो एक प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन उसका मन था कि अब वो शादी करे। और जिस बंदे से उसकी शादी हो रही थी ना, वो एक रेपुटेड जॉब कर रहा था, और उसके घर वालों को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी कि लड़की प्रोस्टिट्यूट हो या कुछ गलत काम या कुछ भी A to Z। बिल्कुल क्लीन बैकग्राउंड होने चाहिए था। तो उसने कोर्ट में अप्लाई किया था कि ये जो मेरे ऊपर टैग लगा हुआ है ना प्रोस्टिट्यूट का, इसको आप हटा के मेरी डेजिग्नेशन चेंज कर दो। लेकिन कोर्ट वालों ने उससे साफ क्लियर मना कर दिया था कि नहीं, आप ये हो यही रहोगे, ये हम चेंज नहीं कर सकते। वो बेचारी निराश हो गई थी। निराश होके जब वो घर अपने वापस गई थी अपने फियांसे के पास, उससे बात करने, उसको बताने की यार और हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा, तो उसने वहां पे देखा कि उसके फियांसे को पुलिस रॉबरी के केस में पकड़ के लेके जा रही है। पता नहीं उसने चोरी की भी थी या नहीं, लेकिन पुलिस तो उसको लेके जा रही थी। ये चीज देख के वो जो लेडी थी, जो प्रोस्टिट्यूट थी, उसका दिल टूट गया था। और जस्ट नेक्स्ट डे लोगों ने उसको ढूंढना शुरू किया कि वो कहाँ है। वो किसी को नहीं मिल रही थी कि वो गई कहाँ। फिर पुलिस ने भी इन्वॉल्वमेंट अपना किया इस केस में।
उन्होंने भी ढूंढा तो उनको नहीं मिला, लेकिन वही घर जहाँ से उसके फियोंसे को पकड़ के पुलिस लेके गई थी ना, उसी घर के बैकयार्ड में उसकी लाश गड़ी हुई मिली, जिसका सिर नहीं था और उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। उसी दिन से वो अपने न्याय के लिए उस कोर्ट में भटक रही है, उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है। और आपने शायद ये सुना भी हो कि कोलकाता के उस हाई कोर्ट में सिर्फ एक आत्मा नहीं, 2 आत्मा भटक रही हैं। जो दूसरी स्टोरी थी वो एक बंदे की थी, ये 90s के टाइम की स्टोरी थी। लाइक एक बंदा था तन्मय नाम से, वो बंदा एक आंदोलन कर रहा होता है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो उस आंदोलन को देखते हुए ना पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं कि तू ये गलत कर रहा है आंदोलन, लेकिन वो गलत नहीं कर रहा था। कोर्ट में जाके उसको गिल्टी प्रूफ कर दिया जाता है और कोर्ट उसके साथ इतना गलत करती है, लाइक उसको जेल भेज देती है, वो भी ज़िंदगी भर के लिए। और जेल में भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, ऐसा टपरी वाले ने बताया। लाइक उसको बहुत बहुत दिन तक खाना नहीं देते थे। इस खाना ना मिलने की वजह से ना वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था, पुलिस वालों से भी वो झगड़ा कर लेता था जेल के अंदर ही काफ़ी बारी। लेकिन जैसे उसको खाना नहीं मिल रहा था ना, वो धीरे धीरे करके श्रिंक होता जा रहा था। लाइक उसकी हालात ऐसे हो रहे थे कि वो आज मरा आज मरा आज मरा, और ऐसे ही करते करते भूखे प्यासे उस बेचारे की उस जेल के अंदर मौत हो जाती है। तो तब से वो भी उस कोर्ट में न्याय के लिए भटक रहा है। लेकिन वो जब भी किसी को दिखाई देता है ना, तो वो इस इंसान से बस रुक के यही बोलता है कि प्लीज़ मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। आज तक उस बेचारे की प्यास ही नहीं बुझी, बिकॉज लोग उसे देख के डर जाते हैं। और वो औरत भी, उसने अपना बसेरा बनाया हुआ है उस हाई कोर्ट में। हो सकता है शायद अगर उन लोगों को न्याय मिले तो उन लोगों की आत्मा वहाँ से चली जाए, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि जैसा अभी हिसाब चल रहा है, इंसानों तक को तो मतलब उनके केसेस इतने पेंडिंग पड़े हैं, उन लोगों तक को तो इंसाफ या फिर उनका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो मुर्दों लोगों के बारे में तो कोई क्या ही ध्यान देगा। तो यही एक ऐसी स्टोरी थी जो मुझे खौफनाक लगी, और ये बहुत ज़्यादा नामी नहीं लगी। मुझे लगा कि ये स्टोरी आपको जाननी चाहिए, इसलिए मैं इस स्टोरी के बारे में रिसर्च करके थोड़ा पढ़ के थोड़ा इधर उधर से लेके चीज़ें और आपको बताने आया। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपके पास कोई भी ऐसी स्टोरी है तो प्लीज़ मेरे मेल पे जाके डिटेल के अंदर वो पूरी स्टोरी मेंशन करना। मैं कोशिश करूँगा कि उसको नरेट करूँ अपने ही वे में अच्छे तरीके से। और मैं मिलूँगा इससे नेक्स्ट वीडियो में। इस ही वजह से ये जो हाई कोर्ट वाली जगह है, इसको मैंने 7वें नंबर पर रखा है मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।